हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज अब मैं आपको क्लास 10th की फर्स्ट जो 2 पोएम्स है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड द फायर एंड आइस। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका किसी कारण की वजह से उनका दिन जो है वो बुरा जाता है। ये हमें कारण नहीं पता है यहाँ पे, पर वो किसी कारण की वजह से उनका जो दिन है वो बहुत ख़राब जाता है। तो वो थोड़ा नेचर में निकलते हैं बाहर टहलने के लिए, और जैसे ही वो जाते हैं तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े होते हैं। आप याद रखिए कि हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक निगेटिव साइन होता है, मतलब अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं माना जाता है, निगेटिव साइन होता है हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री के ऊपर ही जो है क्रो बैठा होता है। हम जानते हैं कि क्रो भी एक निगेटिव साइन है, क्रो को हमारे यहाँ भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो राइटर है वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाते हैं जिसके ऊपर क्रो बैठा होता है, और वो ठंडी का मौसम होता है, स्नो गिर रही होती है। तो हेमलॉक ट्री में स्नो रहती है और उसके ऊपर क्रो बैठा होता है, और नीचे होते हैं हमारे पोएट। तो जैसे ही पोएट आता है हेमलॉक ट्री के नीचे, जो क्रो होता है वो थोड़ा सा शेक करता है, जिससे स्नो है जो वो पोएट के हमारे शोल्डर पे गिर जाती है। और जैसे ही वो स्नो उनके शोल्डर पे गिरती है, अचानक से उनका मूड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है, वो उनका मूड अच्छा होने लगता है। तो वो कहते हैं कि जो उनका जो दिन खराब होने वाला होता है वो उनका दिन अब बन जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे राइटर या फिर नेचर जो है किसी का मूड अच्छा करने में कैसे हेल्प करता है। यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों निगेटिव साइन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पोएट के जो बिगड़ा हुआ दिन था वो बहुत अच्छा उन्होंने बचा लिया। जो बचा हुआ दिन था वो अच्छा गुजरा उन्होंने उनका दिन बचा लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट विच इज फायर एंड आइस। तो यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ कि फायर किसे कहा गया है, आइस किसे कहा गया है। तो फायर यहाँ पे पोएट कहा है, फायर को ग्रीड से कहा गया है, और आइस को कहा गया है हेट से। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे हेट और ग्रीड से वर्ड जो है हमारा ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, सम से द वर्ड विल इन द फायर एंड सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई कुड होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब कहते हैं पोएट कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड जो है फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड ख़त्म होगा आइस से। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इतना ग्रीड है हमारे वर्ल्ड में कि उससे वर्ड ख़त्म हो जाएगा, या इतना हेट है कि हमारा वर्ड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पोएट है वो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि मैं उनके साथ होल्ड करता हूँ जो फायर के साथ है, जो हेट के साथ हैं। लेकिन बट इफ़ इट हैड टू बी पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। मतलब अगर पहले तो फायर सफिशिएंट है वर्ड को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अगर वर्ड दोबारा ख़त्म होने का चांस आता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जो आइस है, हेट है, वो भी बराबर कॉम्पेटिबल है, बराबर डेंजरस है वर्ड को ख़त्म करने के लिए। मतलब जितना नुकसानदायक हमारा फायर है उतना ही नुकसानदायक हमारा आइस है। अगर हमारे वर्ल्ड में ऐसे ही ग्रीड बढ़ता गया, अगर ऐसे ही हेट बढ़ता गया, तो वर्ल्ड एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो यही छोटी सी पोएम थी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आई होप कि आपको ये दोनों पोएम, छोटी छोटी दोनों पोएम समझ आई होंगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, आइस एंड फायर एंड द डस्ट ऑफ स्नो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।